हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक नई वैकेंसी आई है, स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनके लिए, कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं आती है, तो ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन कॉमर्स के बच्चों के लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो आप सब लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो अजमेर है, वहाँ पर ये वैकेंसी आपकी पीजीटी की निकली है। ये किसकी वैकेंसी है? जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उन लोगों के वैकेंसी निकली है। तो जो बच्चे अभी यूपी में ही जो पीजीटी कॉमर्स एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो जेआईसी लेक्चर की कर रहे हैं, या उत्तराखंड में भी जो जेआईसी लेक्चर की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं कॉमर्स से, या DSSB पीजीटी की अगर आप कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इसमें फॉर्म जरूर फिल करिएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वही रहेगी, सिलेबस मोस्टली वही है। तो अब कुछ चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपकी सारी तैयारी एक साथ इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें फॉर्म आप लोग जरूर फिल करिएगा। तो अगर हम बात करिए कहाँ की वैकेंसी है, ये राजस्थान की वैकेंसी है, और इसका जो आया है नोटिफिकेशन वो 25 अक्टूबर को ही आया है, तो अभी रिसेंट का ही है। इसमें अगर हम बात करें कि कितने पोस्ट वैकेंसी निकली है, तो जैसे कि आप अलग अलग देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अगर हम बात कॉमर्स की करें, यहाँ पर कॉमर्स की अगर वैकेंसी जो आई है 17 नंबर पे, तो आप देख सकते हैं 340 पदों पे आई है। ये काफी अपने आप में एक बड़ा संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में। इतनी संख्या में नहीं आते हैं स्पेशली कॉमर्स के वैकेंसीज। तो यहाँ पर 340 पदों पे है, अलग अलग है, अनरिजर्व की है, या फिर ओबीसी, SC, ST, जो भी आपका रहे वो देख लीजिएगा। तो इसमें फॉर्म जरूर से फिल करना है आप लोगों को, सभी बच्चों को। क्या जरूरत होनी चाहिए, क्या फिर इन्होंने क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, तो आइए उसको हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि 17 नंबर पे दे रखा था, तो यहाँ पर आते हैं हम पदक्रम संख्या 17 के लिए। उन्होंने क्या बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स विद बीकॉम, यानी कि आपका MCOM होना चाहिए। MCOM आपने करा हुआ हो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर इन कॉमर्स, MCOM किया हो, पोस्ट डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी कि बीएड की बात हो रही है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जब भी पीजीटी की वैकेंसीज आती है तो यूपी में नहीं है कंपलसरी कि आपके पास बीएड हो, लेकिन अदर स्टेट में बीएड भी होना चाहिए। तो अगर आप बीएड हैं प्लस MCOM है, ये दोनों अगर आपने कर रखा है, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपेयरिंग में होंगे, जिनका फाइनल ईयर होगा, तो उनके लिए भी ये चीज कही है कि अगर अपेयरिंग में है तो वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात कही गई है, तो इसलिए आपको कोई भी इशू नहीं है। अगर फाइनल ईयर है आपका तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने शैक्षिक योग्यता, वही चीज जो अभी आपको मैंने क्लियर बता ही दी है। आयु सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी आयु सीमा है? तो मिनिमम 21 वर्ष है, अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष है, यानी कि जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अगर 21 ईयर्स के हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या मैक्सिमम 40 ईयर्स। उसमें भी इन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है, क्या है वो देख लीजिए कि यहाँ पर जो SC है या फिर ST है या फिर बैकवर्ड क्लासेस की जो है उनके लिए 5 ईयर्स का दे रखा है। जो वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से 10 साल का दे रखा है, अगर आप SC ST हैं। यानी कि अगर बॉयज में है, मेल कैंडिडेट है, तो SC ST के लिए 5 वर्ष का है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स का है। इसके अलावा इन्होंने जर्नल में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है कि वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 ईयर्स का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 5 साल का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी 40 ईयर्स का तो है ही मैक्सिमम एज, 45 तक आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। इसके अलावा जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाएं, उनके लिए अलग से दे रखा है। देख लीजिएगा कि जो है कहाँ पर आपको क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल इसमें करना है। अच्छी वैकेंसी है, तैयारी जरूर करिएगा इसकी, इसमें फॉर्म भी फिल करिएगा। कब से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो देखते हैं। जो आवेदन अवधि है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 5 नवंबर से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगी? 4 दिसंबर तक चलेगी। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफी टाइम इन्होंने दिया हुआ है, लमसम 1 महीने का ही है। तो इसकी तैयारी लेकिन आपको अभी से शुरू कर देनी है। इसकी क्लासेस भी मैं आप लोग के लिए सोची अलग से लाने के लिए, इसमें पीजीटी या DSSB के, या फिर जो यूपी में होने वाला है, तो उन सबके बच्चों के लिए ही एक कंबाइंड सिलेबस के जो आपका रहेगा कॉमर्स का, तो स्टार्टिंग से एंड तक आपकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा इसकी अलग से प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी चलती रहेंगी, जिससे कि आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएं और साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे।
इसके सिलेबस की बात करें कि पेपर किस तरह का होगा, तो ऑनलाइन इसमें जो फॉर्म फिलिंग होगी जब स्टार्ट होगी आवेदन प्रक्रिया, तो वहाँ पर आपको पोर्टल पे मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है आपको। OTR इसमें भरा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम जो स्कीम वो क्या रहेगी, तो स्कीम और सिलेबस किस तरह का रहेगा। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स। यहाँ पर आपको 450 नंबर का जो है देखने को मिलेगा। जो एग्जामिनेशन होगा 2 पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट में पेपर होगा। पेपर 1 क्या होगा 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 होगा आपका 300 मार्क्स का। और दोनों की टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है, यहाँ पर डिटेल में देखिए दे रखा है। लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे MCQs टाइप है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका पूरा। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है अपनी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, कितने की है। यहाँ पर दे रखा है कि रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि गलत आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। और इसमें कैसे एग्जाम होगा वो देख लेते हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। अच्छा, अलग अलग ये भी बताया है कि आपको दोनों ही पेपर में, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग 40% मार्क्स भी लाने हैं, तब आप क्वालिफाई करेंगे। और बाकी कट ऑफ जितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग तो अलग ही है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ का रहेगा, इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर 30 मिनट्स की। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, हिस्ट्री आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल साइंस आएगी, इनइक्वालिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, यानी कि वही जो आपका GS का नॉर्मल पेपर होता है, उसमें सारी चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर साइंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर्स पूछ लेता है, वही चीज़ें रहेंगी इसमें आपकी। और पेपर 2 चूँकि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल, और अलग से इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि सब कुछ मिलाकर के पेडागोजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि सब कुछ मिलाकर के ही आपका पेपर आएगा। जैसे कि DTPLSB में भी 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी पेडागोजी पूछी जाएगी। तो इसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की रहेगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो है 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी करनी है। 440 मार्क्स है, यानी कि ये 440 मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा और 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अपनी तैयारी भी करनी है। तो इस तरह से पेपर आपका अलग अलग डिवाइड होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो नेक्स्ट जो इसमें वीडियो लेकर के मैं आऊँगी, तो इसका सिलेबस डिटेल में हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो कॉमर्स है उसमें आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, इसलिए इसमें फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। आप सभी लोग, जो भी बच्चे PGT की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बस फर्स्ट पेपर जो है इसमें, तो भी जो बच्चे DTPLSB की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी फर्स्ट पेपर आता है आपका जर्नल उसका, और जो GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आता है। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो सभी बच्चे फॉर्म फिल ज़रूर करिएगा। इसके अलावा जब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर कुछ आप लोग को पूछना होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, या इसका सिलेबस भी आप लोग को डिस्कस करवा दूंगी। इसके अलावा इसकी क्लासेस स्टार्ट हम कर देंगे, जिससे कि हमको समझ सकें कि कैसे किस तरह से हमें इसको तैयार करना है और पढ़ना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।